13, 2018, 2023 की भांति इस बार भी विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि आज राजस्थान में अगर किसी तरीके से परीक्षा करवाई जाती है तो राजस्थान के ये समस्त संविदा नर्सेज कर्मी कभी भी नियमित नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आज ये अपनी ड्यूटी अपने 24 घंटे का अधिकतम समय अपनी चिकित्सा सेवा में देते हैं। एक एम्बुलेंस कर्मचारी सुबह का एम्बुलेंस में जाता है और शाम को घर पहुंचता है, वो कैसे पढ़ पाएगा? एक संविदा एजेंसी प्लेसमेंट कर्मचारी एसएमएस जैसी चिकित्सालय में रात्रिकालीन ड्यूटी करता है, उसके लिए पढ़ाई करना संभव नहीं है। वो पढ़ाई को छोड़े हुए 5-5, 10-10 साल उनको हो चुके हैं, तो उनके लिए परीक्षा देना संभव ही नहीं है। मैं राजस्थान की संवेदनशील सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आपके लिए रास्ता पहले से ही निकला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राजस्थान के समस्त संविदा नर्सेज को नियमित करने के लिए आप पूर्व भर्तियों की भांति इस बार भी मेरिट प्लस बोनस से भर्ती निकालें, जिससे राजस्थान के समस्त संविदा नर्सेज नियमित हो सकें। कॉन्ट्रैक्ट पे इतने समय से कार्य कर रहे हैं तो सरकार क्यों ऐसा चाहती है? अगर सरकार को परीक्षा से ही करवानी है तो पहले संविदा भर्ती के जो ठेके पे जो भर्ती करती है पहले उसको समाप्त करे। मैं बिल्कुल ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ठेके पे जो भर्ती करवाते हैं उसके लिए भी परीक्षा लेते हैं। एक नर्सेज कर्मचारी जो 3 साल का कोर्स करने के बाद संविदा पे लगने के लिए भी परीक्षा देता है। परीक्षा देने के बाद वो अपनी सेवाएं देता है 7,000 में, 8,000 में, 10,000 में, और 5-5 साल सेवा या 10-10 साल की सेवा के बाद उसे उम्मीद होती है कि मुझे बोनस अंक मिलने के बाद कहीं ना कहीं नियमित नौकरी का मौका मिलेगा। लेकिन वहीं उसको कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि परीक्षा करवा रहे हैं। जो कर्मचारी 5 साल पहले परीक्षा देकर आज सेवा में आया है, पुनः उसके लिए परीक्षा देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर चिकित्सा सेवा में लग जाता है। तो राजस्थान सरकार का ये रवैया ये मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि एक बार जो परीक्षा देकर संविदा कर्मचारी लग चुका है, एक बार इंटरव्यू देकर 108 में, राजमेंस में, प्लेसमेंट में, समस्त भर्तियों में वो परीक्षा देकर ही लगा है, तो उसने अपनी योग्यता तो पहले ही सिद्ध कर दी है और वो प्रैक्टिकल भी बेरोजगार छात्रों की तुलना में अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वह पहले से ही चिकित्सालय में अपनी सेवा दे रहा है। जब वो सेवा देते हुए उसके पास अनुभव है, चिकित्सालय को चलाने का अनुभव है, उसके बावजूद उसे परीक्षा देनी पड़ रही है, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ रही है, तो दोहराई रीति ठीक नहीं है। इस तरीके से हमारे संविदा नर्सेज कर्मचारी कभी भी नियमित नहीं हो पाएंगे। अगर वो नियमित नहीं हो पाते हैं तो उनका भविष्य हमेशा अंधकार में हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विभाग को अपने निर्णय पर सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो पहले से ही कर्मचारी है उसको कर्मचारी बनाने के लिए जो नीति सरकार ने बनाई है उसका पालन उन्हें करना चाहिए। यही हमारी मांग है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आज हमने रूपरेखा बना ली है और आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान सरकार को देखने को मिलेगा। जो भर्ती जो की जा रही है उसमें वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो होगी वो अच्छी तरीके से काम करेगी। तो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत समय से अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं, इस तरीके से इनको बाहर करके क्या इन लोगों को भला कर पाएगी सरकार? वर्तमान सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट पे पहले से कार्य कर रहे थे उनको 8,750 लोगों को अभी नियुक्ति देने का कार्य किया है। इससे पहले भी गत 2 वर्ष के कार्यकाल में समस्त कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइयों को नियमित करवाने के लिए सरकार ने नियुक्तियां देने का कार्य किया है। अब तक राजस्थान सरकार ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन वर्तमान में अपनी पॉलिसी क्यों बदलना चाहती है, ये कहीं ना कहीं मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। जो अल्प वेतन में 7,900 रुपये काम करके अपने परिवार को चला रहा है और 5 वर्ष की चिकित्सा सेवा करने के बाद उसको अनुभव हो जाता है कि चिकित्सालय में किस तरीके से मरीजों की सेवा की जाती है, किस तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता है, किस तरह से दवाइयां दी जाती हैं, सारा अनुभव उनके पास होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार क्यों अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहती है, ये राजस्थान की संविदा नर्सेज को समझ में नहीं आता। और मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहता हूं कि जो रास्ता पहले से साफ सुथरा बना हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ है, आप उसी रास्ते को चलाएं। आपने यहाँ पर मीटिंग की है, इसमें क्या आपका निर्णय हुआ है? निश्चित रूप से राजस्थान के 41 जिलों से आज संविदा नर्सेज के सभी जिला अध्यक्ष और प्रतिनिधि पधारे हुए हैं। उन सब ने निर्णय लिया कि राजस्थान सरकार ने कहीं ना कहीं अगर परीक्षा से कराने का अपना उद्देश्य बनाया है तो राजस्थान सरकार को संविदा नर्सेज से अब बिल्कुल भी शांति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संविदा नर्सेज कभी भी शांत रहने वाली नहीं है। जिस तरीके से आप हमें 7,900 रुपये में काम करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हम भी आपको अपनी शक्ति और ऊर्जा से मजबूर कर देंगे कि आप हमें सबसे पहले नियमित नियुक्ति दें। थैंक यू। हमारे साथ में और भी कर्मचारी आए हैं यहाँ पर मीटिंग में। सर, क्या कहेंगे आप? आज हम तमाम राजस्थान पूरे प्रदेश से आज हम तमाम नर्सिंग कर्मी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो हमारी नर्सिंग वैकेंसी के लिए न्यू भर्ती निकलवाने के लिए एकत्रित हुए मेरिट प्लस बोनस से चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारे सीनियर लीडर है, हमारे सीनियर साथी है पवन कुमार जी मीणा ने बताया है कि काफ़ी समय से नर्सिंग कर्मी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल का भी अच्छा नॉलेज है, वो इंटरव्यू दे के आते हैं, चाहे
प्लेसमेंट एजेंसी से है, चाहे एनएचएम के थ्रू है, वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनकी उनकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं तो उनका पहले ही वो परीक्षा तो उनकी हो चुकी होती है। दूसरी बात, वो प्रैक्टिकल लोडेड आदमी जो 2-2, 3-3, 4-4 साल काम कर चुके होते हैं तो उनको जो फ्रेशर है उनसे जो प्रैक्टिकल लोडेड है उनको काफ़ी मतलब अच्छा उनको अनुभव होता है। तो हम राजस्थान सरकार से यही उम्मीद करते हैं और हमारी यही उम्मीद है कि आगामी जो नर्सिंग भर्ती है वो परसेंटेज प्लस बोनस से निकाल के भर्ती निकाल कर और हमें उसका लाभ देवे, ताकि हम काफ़ी समय से 8,700 या 9,000 में जो भी काम कर रहे हैं हमारा भी पालन पोषण हो सके, हमारे परिवार का भी हो सके। बस हम राजस्थान सरकार से यही उम्मीद करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये निर्णय किया गया है कि जो भर्ती जो है हम शपथ लेते हैं कि राजस्थान में संविदा नर्सेज को नियमित करवाने के लिए भर्ती विज्ञापन मेरिट प्लस बोनस से जारी करवाएंगे और इसके लिए आज हम समस्त 41 जिलों के पधारे सभी जिला प्रतिनिधि ये संकल्प लेते हैं जब तक राजस्थान की सरकार नई भर्ती विज्ञापन मेरिट प्लस बोनस से जारी नहीं करती हम आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान की सरकार को अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगा। हम अपनी मांगों और हकों के लिए संकल्प लेते हैं। आगामी समय में हमें अपने मांगों के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी लगा देंगे और राजस्थान राजधानी में नर्सेज का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। जय नर्सेज, जय राजस्थान, भारत माता की, भारत माता की। नर्सेज जगताप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नर्सेज जगताप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मेरा सुनो चलो लेट हो रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़ इंडिया आपका स्वागत है। यहाँ पर नर्सेज भर्ती के लिए जो सीधी भर्ती निकालने के लिए बोनस अंक और मेरिट के आधार पर यहाँ पर पीले जी ये शपथ 2 मिनट की होगी, इसको कैप्चर करना है आपको, है ना? चलते जाओ। देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इनको पीले चावल बांट रहे हैं। यहाँ 41 जो जिले हैं उनसे यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं और इस संघर्ष समिति के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय में जो भर्ती जो है मेरिट और बोनस अंक के आधार पर होनी चाहिए, जिसकी कई बार ऐसी अफवाहें हो रही थी कि भर्ती जो है परीक्षा के आधार पर होगी, परंतु ये बहुत समय से यहाँ पर अपने अपने जिलों में ले लो सौगंध इन चावलों की लो मैं तो जयपुर में हूँ, धौलपुर जब तक भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, जब तक मर जाओ कट जाओ, लेकिन वहाँ से उठना मत। सौगंध खाओ सब आज। देखो मेरी बात सुनो, बहुत बढ़िया मैसेज देंगे अपन।
आपको नियमित नियुक्ति और नियमित वैकेंसी क्रिएट करने की बात होगी।